तो अब हम आते हैं इसके चौथे भाग में 25वें कलम से 31वें कलम तक में, क्या यीशु ही मसीह है। तो आइए हम पढ़े 25वें कलम से। कलम 25। तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। 26। परंतु देखो, वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है। 27। इसको तो हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई न जानेगा कि वह कहाँ का है। तो इन वचनों के अंदर हम देखते हैं कि जो यरूशलेम वासी थे वे जानते थे कि जो धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक जो अगुए हैं, वे इस ताक में थे कि यीशु मसीह को मार डाले। वे प्रयत्न कर रहे थे, परंतु जो पर्व में आए हुए लोग थे वे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। परंतु यरूशलेम के वासी वे इसके बारे में जानते थे, परंतु इस बात से वे अचंभित थे कि जो सरदार थे वे कोई कदम नहीं उठा रहे थे। जो धार्मिक सरदार थे वे यीशु को रोकने के लिए, उनके सिखाने वाली सभी बातों के विरोध में उसे रोकने के लिए कुछ भी वे कर नहीं पा रहे थे। और यीशु मसीह का सिखाना खुल्लम खुल्ला और बिल्कुल ही दृढ़ होकर वे प्रचार किए जा रहे थे। उन्हें किसी प्रकार का भय या दबाव से उन्होंने अपने संदेश को बंद नहीं किया, परंतु बड़े दृढ़ता के साथ प्रचार किया और सत्य को प्रकट किया। और इसके आगे के कलम के अंदर हम देखते हैं 27 के अंदर कि उन लोगों का कहना है कि वे यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। वे जानते हैं कि यीशु बेतलहम से अथवा नाज़रत से आया है, क्योंकि कई जगह पर वो यीशु नासरी कर ऐसा शब्द उपयोग करते हैं। और उनका कहना है कि मसीह के विषय में जो मसीहा आएगा वो इस प्रकार होगा कि अचानक से वे सामने प्रकट होगा। उन समय में लोगों के मध्य में मलाकी के पुस्तक उसके 3 अध्याय और पहले कलम के अंदर जैसा वचन कहता है, परमेश्वर का संदेश प्राप्त हुआ है कि मंदिर में अचानक से प्रकट होने वाला मसीहा के विषय में इनके विचार इस प्रकार थे। तो वे इंतज़ार कर रहे थे कि मसीहा का अचानक से प्रकट होना, और यीशु को देखकर वे ऐसा समझते थे कि ये वह मसीह नहीं है, क्योंकि वे यीशु के विषय में जानते थे। इस प्रकार उनका विचार था। हम आगे पढ़े 28। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। 29। मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने उपदेश देते समय उन्हीं से बात करते हुए इस प्रकार प्रकट करते हैं कि वे जानते हैं जो पृथ्वी के जगह के अनुसार कि यीशु मसीह कहाँ से है, और इतिहास और पहचान के हिसाब से वे जानते हैं, परंतु सच में यीशु मसीह का स्वर्ग से प्रकट होना और कौन यीशु मसीह का भेजने वाला है इसके विषय में वे लोग नहीं जानते थे। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि उसे तुम नहीं जानते, और ये बात प्रकट करते हैं कि वे जानते हैं कि वे कहाँ से आए हैं, क्योंकि वो उसकी ओर से आए हैं और उन्होंने उसे भेजा है। तो यीशु मसीह को स्वर्गीय पिता ने भेजा है और वे परमेश्वर के पुत्र हैं, इस विषय में यीशु मसीह जानते हैं, परंतु ये लोग सच में उसके बारे में नहीं समझ सके थे। हम आगे देखें 30 वचन। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। 31। फिर भी भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वचन के अनुसार उन्होंने इच्छा तो रखी यीशु को पकड़ने के लिए, परंतु कोई भी उसके ऊपर हाथ डाल ना सकता था, क्योंकि यीशु मसीह का समय नहीं आया था। तो वे चाहे जितनी भी कोशिश करें, परंतु किसी भी रीति से वे कर नहीं पाते थे। यीशु को पकड़ने का प्रयास भी करे, फिर भी उनसे हो ना पाता था। और इसका कारण ये था कि यीशु मसीह का समय नहीं आया था। ऐसा एक समय आगे आने जा रहा था जब यीशु मसीह खुद इस बात को प्रकट कर कहते, आप देख सकते हैं यूहन्ना उसके 12वें अध्याय और 23वें कलम में, जब यीशु मसीह कहते हैं कि वह घड़ी आ गया है, वह समय आ गया है जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले हैं।
तो उसके पहले तक परमेश्वर की सुरक्षा यीशु मसीह के ऊपर थी। जब तक यीशु मसीह इस समय में सेवकाई कर रहे थे, सत्य को प्रकट कर रहे थे, और जब तक वक्त न आया था तब तक कोई भी व्यक्ति चाहे वो चाहत रखने के बावजूद भी यीशु मसीह को पकड़ ना सकता था। और हम देखते हैं कि इन सब विवादों के मध्य में भी जब लोग विरोध कर रहे हैं, जब लोग तरीके के प्रश्नों को पूछते जा रहे हैं, अलग अलग विचारों को रख रहे हैं, फिर भी इसके मध्य में ऐसी भीड़ थी, ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह के सत्य को सुनकर, वचनों को सुनकर उसकी ओर विश्वास करने लगे थे। और इसीलिए विश्वास करने वाले लोगों में उनके अंदर ये प्रश्न भी था कि इसके सिवा और कौन मसीह हो सकता है। तो जैसे ही 31वें वचन के अंदर प्रश्न पूछते हैं, वे कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए। तो ये प्रश्न पूछने का कारण है, क्या यीशु मसीह से अधिक चमत्कार अब कोई और दिखा सकता है, या अगला मसीह जो आने वाला होगा वो दिखा सकता है। और क्या जिस रीति से, जिस गहराई से और जिस अधिकार से यीशु मसीह सिखाते थे, क्या इसी प्रकार अब मसीह जब आएगा तो सिखा पाएगा। क्या अन्य कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। जो प्रेम यीशु मसीह ने दिखाया है, ऐसा प्रेम क्या कोई और व्यक्ति दिखा सकता है। क्या जो सहन करना और जैसे लोगों के मध्य में दुख उठाना, जिस हिम्मत के साथ यीशु मसीह ने किया है, ऐसा कोई और व्यक्ति कर सकता है। क्या यीशु मसीह से ज़्यादा अधिक पापियों को जीतने का काम कोई और व्यक्ति कर सकता है। क्या ऐसा और कोई व्यक्ति है जो मरे हुओं में से उठ कर आए और जीत पाकर आए। क्या महिमा में जो स्वर्ग में है उसमें प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह से अधिक महिमावान कोई व्यक्ति प्रकट हो सकता है। क्या यीशु मसीह से अधिक या बड़ा कोई सुसमाचार कोई व्यक्ति प्रकट कर सकता है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने जीवनों को बदला है, क्या ऐसा जीवन बदलने वाला और कोई व्यक्ति हो सकता है। बंधनों से छुड़ाना, व्यसनों से छुड़ाना, दुखी और टूटे हुए हृदय वाले व्यक्ति को आश्वासन देना, जो टूटे हुए हृदय हैं उनको चंगा करना, या विवाहों को जोड़ना, जो टूटे हुए परिवार हैं उनको जोड़ना। क्या जो बुरे कार्य करने वाले या दबाव डालने वाले अधिकारियों पर प्रेम से जीत पाना, या यीशु मसीह के जैसा अधिक से अधिक चेलों को जीतना, क्या कोई और व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो इन प्रश्नों के अंदर ये कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इन लोगों में ही, भीड़ के अंदर ये बातें उत्पन्न होने लगी कि मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए। तो यीशु मसीह ने जितने भी कार्य किए, क्या इन सभी बातों के ऊपर और कोई व्यक्ति इसको प्रकट कर सकता है या नहीं। तो हम सच में अगर देखें 2000 साल निकल गए और यीशु मसीह जैसा प्रभाव डालने वाला इस पूरे इतिहास के अंदर हम कहीं पर भी ऐसा नहीं देखते हैं। जितना यीशु मसीह ने किया वैसा अधिक कार्य करने वाला हमने अभी तक ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा है। तो इसीलिए जैसे हम इस भाग के अंदर देखते, ये भाग का जो टाइटल है, शीर्षक है, उसका प्रश्न ही ये है, क्या यीशु ही मसीह है। तो लोगों के अंदर से ये जो प्रश्न उठा वो विश्वास करते थे, और उसके अनुसार जब हम भी यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, अनुभव पाते हैं, क्या यीशु ही सही मसीह है। और यीशु ही वो मसीहा है जो आया, जिसने हमें छुड़ाया, और उसके पास आज भी वो ताकत है, वो जीवित है, हमारी बातों को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और आज भी हमारे मध्य में और भी बड़े अद्भुत कार्य कर सकता है। तो अब हम आते हैं इस अध्याय के 5वें भाग में, 32 से 36 कलम में। इस भाग का नाम है यीशु को पकड़ने का प्रयास। आइए अब हम वचन को पढ़े। 32। फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। 33। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़े देर तक तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊँगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फरीसियों ने जो है लोगों के बीच में क्या बातचीत चल रही है, उन सब बातों को सुनने के बाद प्रधान याजकों के साथ मिलकर कई सिपाहियों को भेजे ताकि यीशु को
पकड़वा लें। और ये इनके कई प्रयासों में से एक प्रयास थे यीशु को पकड़ने के लिए। परंतु फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि ये पकड़ने वाले जब आ रहे हैं, उस मध्य में भी जब यीशु बातचीत कर रहे हैं तो उनके सामने भी इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि जिस इच्छा के साथ वे यीशु को पकड़कर यहाँ से हटाना चाहते हैं, वे इस समय इसे नहीं कर सकते और यीशु उनके बीच में से हट जाएगा, परंतु इसके लिए अभी वक्त है। करीब करीब हम देखते हैं कि इस पर्व के बाद 7 महीने और फिर पसह का पर्व होने जा रहा है, जहाँ पर यीशु मसीह जो है पसह के मेमने के समान बलिदान किया जाएगा। और उसके लिए अभी वक्त है जहाँ पर यीशु मसीह का बलिदान होने जा रहा है। तो ये लोग भी जब पकड़ने के लिए आए, फिर भी वे यीशु को पकड़ नहीं पा रहे थे। और यीशु मसीह का कहना है वे थोड़ी देर और तक उन लोगों के साथ में हैं, और उसके बाद पसह के पर्व में जब यीशु मसीह का बलिदान होगा, तब यीशु मसीह का वो बलिदान पूरा होने के साथ वे अपने भेजने वाले यानी परमेश्वर के पास यीशु मसीह लौट कर जाएंगे। तो ये एक भविष्यवाणी को भी यहाँ पर प्रकट किया गया है। और उसके बाद उस भविष्यवाणी में जुड़ते हुए यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। जो जैसे यीशु मसीह ने यहाँ पर प्रकट किया कि अब कुछ समय के बाद एक बहुत बड़ी विपत्ति यरूशलेम के ऊपर आने जा रही है, इज़राइल के देश के ऊपर आने जा रही है, जब रोमी साम्राज्य के सैनिक इस पूरे शहर को घेर लेंगे और बहुत बड़ा एक तकलीफ़ 70 एडी के अंदर इस देश के ऊपर आने जा रहा है। और उस समय में जब वे यीशु को ढूंढेंगे तब वे यीशु को पा ना सकेंगे। और दूसरी बात यीशु मसीह कहते हैं कि और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, कि यीशु मसीह जिस जगह में जा रहे हैं, जो व्यक्ति अपने पापों के अंदर डूबा हुआ है, जो व्यक्ति यीशु मसीह के वचनों को नहीं सुनता और उसके आज्ञाओं को नहीं मानता, जो यीशु मसीह को नहीं पहचानता, वह वहाँ पर नहीं जा सकता। परंतु जिसने अपने पापों की क्षमा यीशु पर विश्वास करने से, उसके उस पाश का बलिदान के द्वारा, जो पसह का बलिदान यीशु मसीह कर रहे हैं, उस बलिदान से जो मनुष्यों के उद्धार का मार्ग खुलने जा रहा है, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम और आप बच सकते हैं, और जहाँ यीशु है वहाँ हम भी जा सकते हैं। तो पाप से छूटना, संसार से बाहर आना, अंधकार के बंधन से छूटकर यीशु मसीह के पास जाना, ये सब भी हमारे हाथों से संभव नहीं। हमारे पापों की क्षमा भी यीशु के हाथों में है। यीशु का लहू ही हमें धोकर शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह की पुकार आज भी हमारे लिए है कि हम उसकी ओर देखें, उसकी ओर मन फिराव करें, अपने पाप और गलती के मार्गों को त्याग करें, शैतान की सेवा करना या संसार के पीछे जाने के सभी मार्गों को छोड़कर यीशु के पीछे हम निकल चलें। स्वयं से, संसार से और शैतानिक बातों से बाहर निकलकर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से इन सभी के ऊपर जीत पाना ये संभव है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे पापों की क्षमा, हमारे भूतकाल के जितने भी गुनाह हैं, पाप है, उसकी क्षमा हमें प्राप्त होती है और हमें एक नई शुरुआत करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। और चाहे कैसे भी बंधन हमारे ऊपर बांध दिए गए हो भूतकाल में, वे सबसे यीशु मसीह छुड़ाकर यीशु के सिखाए गए मार्ग, यीशु के बताए गए रास्तों पर, उन उपदेशों को स्वीकार करते ऊपर उसके ऊपर जीने से हम भी यीशु के साथ उसके स्थान पर हम जा सकते। तो यीशु मसीह जब अपने भेजने वाले के पास जा रहे हैं, हमारे विश्वास के द्वारा भी हम भी उसके साथ जुड़ सकते हैं। हम आगे के वचन को देखें। 35। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहाँ जाएगा कि हम इसे न पाएंगे? क्या वह उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं और यूनानियों को भी उपदेश देगा? 36। यह क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते? तो यहाँ पर इन वचनों के अंदर हम देखते हैं कि यहूदियों के मध्य में आपस में कई सारी बातचीत उत्पन्न होने लगी, और उन बातों के अंदर वो प्रश्न पूछने लगे कि यीशु मसीह अब कहाँ जाएगा। और उनके मन के अंदर, उनके विचारों के अंदर केवल पृथ्वी से संबंधित बातें और पृथ्वी से संबंधित जगहों के बारे में ही वे जानते थे। तो उनके विचार में ऐसा था, क्या यीशु मसीह अब इनको छोड़कर जो यूनानियों में तितर बितर जो यहूदी है उनके मध्य में क्या यीशु मसीह जाएंगे? क्या उन्हें वे उपदेश देने जा रहे हैं, और क्या यूनानियों को भी उपदेश देने के लिए जा रहे हैं?
तो जैसा कि हम पिछले वचनों के अंदर देखते हैं कि यीशु ने इन लोगों के विषय में बताया कि वे लोग नहीं जानते हैं कि यीशु कहाँ से सच में आया है और कौन उसका भेजने वाला है। इस कारण से यीशु मसीह के स्रोत को ना पहचानते हुए वे अभी भी भटके हुए थे। तो जो शुरू से ही उनकी पहचान क्योंकि बराबर नहीं हो पाई, इस वजह से उनकी अब आगे की खोज भी भटकी हुई थी। और क्योंकि वे यीशु मसीह को पृथ्वी पर ही सीमित रखते थे, इसीलिए यीशु मसीह के भविष्य के बारे में और उसके जाने के विषय में भी वे सोचते थे कि यीशु मसीह यहाँ से अब दूसरी जगह जाने वाले हैं। परंतु यीशु मसीह के स्रोत को पहचानना कि जैसे यीशु मसीह अपने भेजने वाले के पास से यानी कि पिता से, स्वर्गीय परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग से यहाँ इस पृथ्वी पर आए, तो यीशु मसीह का वापस जाना भी यानी कि इस पृथ्वी से उठा लिया जाना और अपने पिता के पास जाना, वो यीशु मसीह का रास्ता या वो यीशु मसीह का जो भविष्य है उसके बारे में यीशु मसीह बताते हैं। परंतु ये लोग इसके बारे में नहीं समझ पाए और इन्होंने यीशु मसीह के यात्रा को पृथ्वी की बातों से बांध के रखा। और इस वजह से ये यीशु मसीह का शब्द कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, ये बार बार उन्हें सताने लगा। उनके अंदर ये विचार डालने लगा कि यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं, यीशु मसीह के साथ क्या होने जा रहा है। सत्य जब तक हम उसके स्रोत को सही से न पहचाने, चाहे हम कितने भी जवाब या कितने भी विचारों या कितने भी हम आशाओं को लेकर आए, वे सब हमें बार बार सताने वाले प्रश्नों के साथ ही हमें चलाते रहते हैं। परंतु अगर हम सत्य को जाने, उसके स्रोत को पहचाने, तो हम जवाबों को पा सकते हैं जो हमें नम्र और हमें धीरजवंत होने में मदद करेंगे। तो क्योंकि ये लोग यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते थे, इस वजह से ये यीशु मसीह का सत्य उसे न समझ पाना वही उन्हें बार बार सताते रहा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके छठे भाग की ओर, 37 से 44 कलम, जीवन जल की नदियाँ। तो आइए हम इन वचनों को पढ़े। 37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ भी निकलेंगी। 39। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तो इन वचन के भागों के अंदर जैसा हम देखते हैं कि ये टाइटल कहता है जीवन जल की नदियाँ, और आत्मा की बपतिस्मा के विषय में इन बातों को अब हम इन कलमों के अंदर मनन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वचन जैसे शुरू में कहता है, पर्व के अंतिम दिन में जो मुख्य दिन है, यीशु मसीह खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा। ये पर्व का अंतिम दिन था, 8वां दिन। 7 दिन तक वे लोग पर्व को मनाते थे और इस पर्व को मनाने के समय में, सवेरे के समय में, जो याजक है वो पानी भरकर लोगों के मध्य में मंदिर के अंदर वो पानी को उंडेलता था उस बर्तन के अंदर से, और इस एक विचार को लोगों के मध्य में प्रकट करता था कि जैसे स्वर्गीय पिता ने इज़राइल को जब मिस्र में से छुड़ाकर कनान देश में पहुंचाया, उस समय जब रेगिस्तान में मरुभूमि से वे यात्रा कर रहे थे तो उन्हें पानी पिलाकर परमेश्वर ने तृप्त किया। इसी प्रकार ये जो याद में वे करते थे बर्तन में से पानी को उंडेलना, तो इन झोपड़ियों के पर्व के समय में ये उन बात को याद दिलाता था कि जैसे परमेश्वर ने उस समय में इज़राइल के लिए पूरा कर दिया, ऐसे ही इस समय में भी उसे वे याद करते हैं। और इस अंतिम दिन में यीशु मसीह ने इस उपदेश को प्रकट किया आत्मा के विषय में। तो ये जो एक चिन्ह के रूप में वे लोग सिर्फ एक प्रथा के रूप में जो करते थे, जो कि एक पृथ्वी के पानी से एक प्रथा का पालन कर केवल उसे याद करने का कार्य वे कर रहे थे, तो यीशु मसीह इस समय में लोगों के मध्य में सार्वजनिक रीति से इस उपदेश को प्रकट कर रहे थे कि अब ये जो जल सच में परमेश्वर की ओर से पाना चाहिए, वो यीशु के द्वारा वे प्राप्त कर सकते हैं। तो यीशु मसीह ने पुकार कर कहा। जब हम इस शब्द को पढ़ रहे हैं तो जैसे यशाया के पुस्तक उसके 42वें अध्याय और 2 कलम में लिखा गया है कि पुकार कर वे लोगों के मध्य में
जो है रास्तों पर अपने उपदेश को प्रकट करेंगे, वैसी एक भविष्यवाणी को यहाँ पर पूरी होते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस वचन के अंदर जो 37वां कलम है, उसके अंदर यीशु मसीह 3 बातों को उनके इस वचन के द्वारा प्रकट करते हुए कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो किस प्रकार जो जीवन का जल है, जो आत्मा की नदी हमसे उभर कर आनी है, जो हमसे निकलनी है, वो किस प्रकार हो सकता है। तो कुछ जो बातें यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं, सबसे पहले एक व्यक्ति में प्यास होना ज़रूरी है। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। तो प्यास होने वाले व्यक्ति को यीशु मसीह न्योता देते हैं कि यीशु के पास आए। यीशु के पास आना यानी कि जो कुछ भी हमारे हाथों में था, जिस प्रदेश में हम खड़े थे, जिस स्थान में हम खड़े थे, उसका त्याग करते हुए यीशु के पास जाना। हम देख सकते हैं कि ये पास जाने के विषय में जब एक समय में हम सुवार्ता के पुस्तक में घटना के बारे में पढ़ते हैं, बर्तिमाई के विषय में, कि यीशु मसीह जब चलकर जा रहे थे मार्ग में और बड़ी भीड़ उनके पीछे हो रही थी, तब बर्तिमाई जो अंधा व्यक्ति था, उसने रास्ते पर यीशु मसीह के शब्द को सुना और जाना कि यीशु मसीह यहाँ से निकल रहे हैं। तो वो पुकारता रहा और भीड़ ने उसे चुप करने की कोशिश की, परंतु फिर भी वो यीशु के नाम को पुकारता रहा और यीशु ने रुककर उसे अपने पास बुलाया। तो बर्तिमाई जो है वो अपने स्थान से उठा और जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ वहाँ छोड़कर वो यीशु के पीछे चला। वो यीशु के पास गया और यीशु ने उसे प्रश्न पूछा, क्या तुम क्या चाहते हो? तब बर्तिमाई कहता है कि वो देखना चाहता था और यीशु मसीह उसे चंगाई देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि बर्तिमाई जो है फिर कभी वापस अपने स्थान में जाकर बैठ नहीं गया या वापस अपने स्थान के बारे में कुछ पूछ परछ करने नहीं गया, परंतु वहीं से ही वे यीशु के पीछे निकल गया। तो ये जो शब्द यहाँ पर कहा गया है, तो मेरे पास आए, इसका मतलब यीशु के पीछे जाना, कि अब फिर पीछे ना मुड़ना और पिए। यीशु के पास जाना यानी यीशु के साथ ऐसा वक्त बिताना, यीशु के साथ रहना, कि यीशु में से पीना। हमारे जितना भी प्रश्न है, हमारे मन के अंदर जितने भी दुविधाएं हैं, उन सभी का उत्तर जो है, वो सभी प्रश्नों का उत्तर हम बाइबल के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो यीशु को पीना, उसके उपदेश को पीना, उसके जीवन के बारे में समझना, उसके सिद्धांतों पर चलना, उस पीने के बारे में यहाँ पर बताया गया। और आत्मा में उसको अनुभव करना, उसे पीना। तो यीशु मसीह की आज्ञा, ये तीसरी बात वे कहते हैं, और पिए। और उसके बाद फिर कहते हैं 38वें कलम के अंदर, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसे पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करेगा, तो ये वायदा दिया गया है केवल इज़राइलियों के लिए या केवल किसी प्रकार के जाति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, परंतु ये शब्द जैसा कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो भी व्यक्ति विश्वास करेगा। आज ये हमारे लिए भी पुकार दी गई है, हमारे लिए भी आज्ञा दी गई है कि जो कोई विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। यानी उसके हृदय में से का अर्थ ये है कि हमारे अंदर से, हमारे आत्मा में, ये सब बातें जो है सांसारिक रीति से आँखों से देखने वाली बातें नहीं, परंतु अनुभव करने वाला व्यक्ति इसके बारे में गवाही दे सकता है कि उसके अंदर से ये जीवन जल बहना शुरू होगा। ये व्यक्ति जहाँ जहाँ जाएगा, उन सभी जीवनों में, उन सभी लोगों के मध्य में वो लोग उस जीवन जल को अनुभव करने पाएंगे। जब यीशु मसीह हम में भर जाएगा तो हमसे भी वे उत्पन्न होना शुरू होगा। ये सब कुछ जो है पवित्र आत्मा के विषय में बताया गया। इसीलिए हम 39वें कलम के अंदर देखते हैं कि यूहन्ना इसके बारे में खास विवरण देते हैं कि यीशु मसीह ने ये वचन जो है पवित्र आत्मा के विषय में कहा कि यीशु पर विश्वास करने से हमें पवित्र आत्मा दिया जाएगा, पवित्र आत्मा हम में उंडेल दिया जाएगा। पवित्र आत्मा की भरपूरी के बारे में यहाँ बताई गई है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आता है, किसी मनुष्य के हाथों से नहीं, किसी व्यक्ति के ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। शायद कभी आपने कई मीटिंगों में देखा होगा कि कैसे परमेश्वर के दास और अनेक जब लोग संगति में मिलकर पवित्र आत्मा का इंतज़ार करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और उन समयों में ऐसा अनुभव प्राप्त होता है कि जब इंतज़ार करने के वक्त में पवित्र आत्मा उंडेल कर दिया गया और बहुत बड़ा भरपूरी का अनुभव वो प्राप्त होता है।
तो ये जो बात है यूहन्ना इसे प्रकट कर कर इस कलम के अंदर कहते हैं कि ये उन सभी के लिए है विश्वास करने वाले पाने पर थे। और पवित्र आत्मा अभी तक उतरा नहीं था क्योंकि यीशु मसीह अभी तक अपने महिमा में नहीं पहुंचे थे। तो यीशु मसीह का महिमा में पहुंचना और पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया जाना, ये आगे अब होने जा रहा था। तो हम आगे के वचनों के अंदर देखते हैं कि जब यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण होने जा रहा था तब यीशु मसीह ने वायदा किया कि तुम इंतज़ार करना और तुम पवित्र आत्मा को पाओगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस प्रकार अपने उपदेश को प्रकट करते हैं कि केवल जो व्यक्ति प्यासा है सिर्फ उसे ही भरा जाएगा ऐसा नहीं, परंतु उसके अंदर से भी यानी हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। यानी वो भी एक चैनल का भाग बन जाएगा जिसके द्वारा यीशु मसीह अनेक और भी लोगों तक पहुंचने पाएंगे। तो केवल ये सिर्फ अपने लिए भर के रहने के बारे में ही नहीं, परंतु हमारे द्वारा भी जीवन के जल की नदियाँ बहना शुरू होंगी ताकि अनेक लोग भी इसे प्राप्त कर सके। तो यीशु मसीह की सेवका इस प्रकार है, केवल एक व्यक्तिगत रीति का सेवका ही नहीं, परंतु जो व्यक्ति भरता है वो दूसरों के लिए भी उपयोग का कारण बनता है। और जैसा हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के कार्यों के बारे में बातचीत करना केवल ही यीशु मसीह में जीना नहीं, परंतु उसके साथ में यीशु मसीह ने जैसा वायदा किया उस पवित्र आत्मा के कार्य को प्रकट करना, यीशु मसीह के सेवा का वो पूरा भाग, पूरा चित्र प्रकट करता है। तो केवल यीशु मसीह के कामों के बारे में जानना और केवल उसके बारे में बातचीत करना ही अकेला सेवा का भाग नहीं, परंतु पवित्र आत्मा को पाकर वही सब काम जैसा यीशु मसीह ने किया वैसे प्रकट करना, वो पूरी सेवकाई को, वो यीशु मसीह के वायदे को प्रकट करता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि एक पवित्र आत्मा हमें भर देगा और दूसरी बात कि हमारे द्वारा भी वे जीवन जल की नदियाँ को बहाना शुरू करेंगे ताकि दूसरों के लिए भी वे उपयोगी हो सके। तो केवल हम यीशु मसीह में एक स्थिर जीवन जीना, हम उसे मसीहत अकेला न गिने, परंतु ये जिस प्रकार कई जगह कई पासवान इसके बारे में ये भी समझाते कि ये एक बुराई का काम होगा या एक तरह से एक सेल्फिशनेस कि यीशु के बारे में जानकर अपने में ही जीना और उसके कामों के बारे में जानकर सिर्फ अपने में ही संतुष्ट रहना, ये एक तरह की बुराई के बारे में बताता है। परंतु यीशु मसीह के कामों को जानकर और उसके उस पवित्र आत्मा को पाकर यीशु मसीह के जीवन को प्रकट करना, यीशु मसीह के कार्यों को प्रकट करना, ये पूरे सेवकाई को, पूरे मसीह जीवन को प्रकट कर कर बताता है। हम आगे के वचन को पढ़े 40। तब भीड़ में से किसी ने यह बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यवक्ता है। 41। दूसरों ने कहा, यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? 42। क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था? 43। अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। 44। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। तो यहाँ पर इन वचनों के अंदर हम देखते हैं कि भीड़ के अंदर कई बातें यीशु मसीह के विषय में प्रकट होने लगी। कई लोग उसे भविष्यवक्ता समझते थे, कई लोग उसे भविष्यवक्ता से अधिक मसीह कर ग्रहण करने लगे। कई ऐसा समझते थे कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई मरकर जी उठकर आया है और मसीह का अभी आना बाकी है और उसके पहले ये कोई भविष्यवक्ता अभी जी उठकर आया है। और कुछ जो है वे ऐसे भी थे जो मसीह के बारे में या यीशु के बारे में सच में नहीं जानते थे। उन्हें ये भविष्यवाणियाँ पता थी कि मसीह जो है गलील से आएगा, परंतु सच में वे नहीं जानते थे कि यीशु मसीह कहाँ से आया है। यानी यीशु मसीह का जन्म बेतलहम में हुआ है, इस विषय के बारे में उनके पास इसकी जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर कई लोगों के बीच में, जैसे इस 43वें कलम के अंदर लिखा गया है कि फूट पड़ी। यीशु का जीवन, यीशु का उपदेश, यीशु का सामना करना ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक पक्ष लेना ही है। कोई भी एक व्यक्ति किसी भी रीति से न्यूट्रल या अपने आप को ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इसके विषय में कुछ नहीं जानता। ऐसा कहने वाला व्यक्ति भी एक पक्ष को पकड़कर मसीह के विरोध में रहता है। तो जितने भी बार यीशु मसीह के उपदेशों को हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर, खास करके हम देखते हैं कि लोगों के अंदर पक्ष उत्पन्न होने लगे
और जैसा भविष्यवाणी भी किया गया और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का कहना भी था, यीशु मसीह के प्रचार से वहाँ पर कई कई प्रकार से पक्ष उत्पन्न होने लगे। जो सच में विश्वास करते थे वे यीशु के बातों को सुनते और मानते और उनका विश्वास और भी दृढ़ होता जाता, परंतु जिनके अंदर प्रश्न रह जाता, हम देखते हैं कि कई प्रकार से कई सारे लोग अनेक अनेक प्रश्नों को अपने मन के अंदर रखते हैं और उन प्रश्नों के कारण ऐसे कई प्रश्न जिसके बारे में उन्होंने सच में खोज नहीं किया, जिसके बारे में उन्होंने मेहनत नहीं किया, इस वजह से उन रह गए प्रश्नों के कारण अभी भी वे दुविधाओं में फंसे हुए हैं। कई ऐसे भी प्रश्न हैं जिनका अर्थ नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है और जिनको खोजने से कोई फ़ायदा नहीं है, परंतु कई सारे लोग एक ऐसी यात्रा में भी निकल पड़ते हैं। आज हमारे जीवन को भी हम जांच कर देखें, क्या हम भी यीशु के विषय में कई सारे प्रश्नों के मध्य में फंसे हुए हैं। जिन लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था, जिन्होंने उसके बारे में ढूंढा नहीं, जो उसके शुरुआत के बारे में, यानी कि वो बेथलेहम से जन्म होकर आया है, गलील से है, इसके बारे में जब वे नहीं जानते थे, इस वजह से वे एक ऐसे पक्ष में फंसे रह गए कि यीशु के विरोध में विचार या एक दुविधा के अंदर वे रह गए। तो कई अलग अलग प्रकार के विचार जिसका खोज या जिसके बारे में नहीं सोचना या यीशु के पास न आने के कारण फंसे रह जाने की अवस्था को हम यहाँ पर देखते हैं। और ये हमारे लिए भी एक अच्छा अवसर है कि हम अपने जीवन को भी जांचें कि हमारे मसीहत के अंदर भी क्या हम यीशु के विषय में ऐसे प्रश्नों में फंसे हुए हैं, या हम एक ऐसे व्यक्ति है जो और भी खोज और भी यीशु के साथ जीने के बारे में और भी यीशु मसीह के साथ एक संबंध में आगे बढ़ने के बारे में हम विचार करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पिछले कुछ वचनों के पहले ऊपर के अध्याय के भाग के अंदर हम देखते हैं कि यीशु के मार्ग पर इच्छा से चलने से हम जान सकते हैं कि क्या यीशु मसीह का उपदेश सही है या नहीं। यीशु मसीह का कहना ऐसा है कि ये जितना भी उपदेश वे दे रहे हैं वो उनकी ओर से नहीं, परंतु उनके भेजने वाले की ओर से, यानी कि स्वर्ग में से, परमेश्वर की ओर से उन्होंने इसे पाया और हमें प्रकट कर दिया है। यदि हम यीशु मसीह के मार्ग पर इच्छा से नहीं चलते तो हम प्रश्नों और दुविधाओं में रह जाएंगे। अपने मसीहत को हम जांच कर देखें, हमारे विश्वास को हम जांच कर देखें, क्या हम भी ऐसे प्रश्नों भरे मार्गों पर हैं और क्या हम भी इन यहूदियों के समान या भीड़ के खड़े हुए लोगों के समान एक दुविधाजनक विचार के साथ में हम हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि अलग अलग विचार रखने के कारण लोगों के मध्य में फूट है। कई कई प्रकार से कई कई परिवारों के अंदर भी, कई कई जगहों के अंदर, कई कई मसीह परिवारों के अंदर भी अनेक प्रकार के फूट, क्योंकि यीशु मसीह को सही रीति से पहचाना नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इच्छा से यीशु के मार्ग पर चलता है, कोई ऐसा व्यक्ति है कि कई प्रश्नों के साथ अभी भी दुविधाओं में है, और इसीलिए फूट जो है हम देखते हैं। इसके विषय में यीशु मसीह ने भी सुवार्ता के पुस्तकों में ये प्रश्न, ये बात को प्रकट किया कि यीशु मसीह संसार में आए और फूट उत्पन्न हुआ। कई परिवार के अंदर ऐसे भी लोग हैं जहाँ 5 के परिवार के अंदर 2 3 के विरोध में या 3 2 के विरोध में, इस प्रकार का एक माहौल वहाँ पर है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे अंदर अगर ये दुविधाएं हैं तो फूट को जगह न देते हुए, परंतु मसीह के बारे में सही पहचान जानने के लिए, इस बात को हम समझे, इग्नोरेंस, अज्ञानता हमें कई बार निराशाएं, दुविधाओं में, चिड़चिड़ापन में, एक हार और एक अधूरेपन में, हमें अकेलेपन में, निराशा में रख देता है और कई बार हमारे अंदर फूट उत्पन्न करता है लोगों के साथ में, मसीहों के साथ में। कई बार हम मसीहों के विरोध में हो जाते हैं। पर जिन व्यक्तियों के पास जवाब है, जिन व्यक्तियों ने यीशु मसीह की खोज की, जैसे हम देखते हैं इस भीड़ के अंदर कई ऐसे भी थे जो कहते थे सचमुच यीशु मसीह वो भविष्यवक्ता है, या सचमुच जैसा कई लोगों ने और गहराई से पहचान लिया यीशु मसीह वो मसीहा है, और वे सब तृप्त है और वे सब खुश है अपने जीवन में, और वे सब शांत भी है, नम्र है और यीशु के पीछे चलने वाले हैं। कुछ ऐसे भी फूट रखने वाले लोग थे जिन्होंने और भी कोशिश की यीशु को पकड़ने के लिए, क्योंकि उनके अंदर एक विरोध भावना उत्पन्न हुई। परंतु वचन हमें फिर से 44वें कलम में कहता है, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला, कोई उसे पकड़ ना सका। जो विरोध की भावना रखता है, यीशु के ऊपर किसी प्रकार के आरोप को लगाने की कोशिश करता है, वो अपने डॉक्ट्रिन में, वो अपने सिद्धांतों पर स्थिर नहीं रह पाता और यीशु मसीह को वो पकड़ नहीं सकता है। हम इस प्रकार के एक अनुभव को यहाँ पर देखते हैं।
और जैसे यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन के अंदर कहा गया कि यीशु मसीह के उपदेश, यीशु मसीह के सिखाने से कई प्रकार के जब प्रश्न उत्पन्न होने लगे तो उनमें फूट पड़ने लगी। जब हम इसका यूनानी शब्द देखते हैं तो डिवीज़न या फूट पड़ना, ये शब्द का कहना ऐसा है कि इस सत्य का प्रभाव लोगों के ऊपर ऐसा पड़ा कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कदम लेना चाहता है, जो कि एक ज़ोर से भरा हुआ कदम है। या तो वो यीशु मसीह के साथ में खड़ा है विश्वास में और यीशु के पीछे अब अपना जीवन लगाना चाहता है, और वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता है और यीशु के पीछे पीछे चलना चाहता है। या फूट ऐसी पड़ी है कि वो प्रश्नों के बहुत बड़े बोझ में और गहराव में फंसा हुआ है। जो ये फूट पड़ना यीशु मसीह के उपदेशों के कारण हो रहा था, यीशु मसीह के किसी मूर्खतापूर्वक सिखाए गए बातों के वजह से नहीं, परंतु जैसा सत्य है उसे वैसे ही स्पष्ट रीति से प्रकट करने के द्वारा लोगों के मध्य में फूट उत्पन्न होता था। कई ऐसे थे जो सच में अब उसे मसीह जानने लगे थे, और इस वजह से अब उनका निर्णय यीशु के पीछे चलना और दृढ़ हो गया था। और कई ऐसे थे जिनके अंदर अभी तक वे दुविधाओं में थे यीशु के स्पष्ट बातों के कारण। जो वो अंधेरे में या एक अंधेपन में थे, वो सब कुछ उनका पाप, उनकी बुराइयां सब जब प्रकट होने लगी तो उनके अंदर एक फूट, एक विरोध भावना बहुत ही ज़ोर से उत्पन्न होने लगा और बहुत सारे प्रश्न उनके अंदर था। तो इसके पहले उनका जीवन जो है वो एकदम एक सुस्त जीवन, एक शांत जीवन, जो परमेश्वर के प्रति कुछ खास व्यवहार न रखते हुए एक साधारण सा जीवन था। परंतु यीशु मसीह के उपदेश के कारण अब जब सत्य प्रकट होने लगे तो ये फूट पड़ना, यानी उनके अंदर सत्य का सामना करना और खुद के साथ खुद की गलतियों को न पहचानने के कारण यीशु के विरोध में वे उठने लगे। हम कई बार देखते हैं मसीहों के मध्य में भी ऐसा एक फूट उत्पन्न हो सकता है, पर अंत में हमें सत्य को भी पहचानना है कि हम और आप, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु में है, चाहे जिस भी स्तर पर हो, हम सब प्रभु यीशु के लहू से धोए गए हैं। हम सभी को प्रभु यीशु के लहू से मोल लिया गया है। हम सब एक दूसरे में अलग अलग स्तरों पर हो, पर हमें एक दूसरे के साथ प्रेम में और एकता के साथ रहना है। हर किसी व्यक्ति के साथ ज़रूर पवित्र आत्मा बात करता है। हमारा एक दूसरे के साथ विरोध रखना वो सही भावना नहीं, परंतु ये फूट पड़ना, यानी हमारे सामने कोई सत्य प्रकट हुआ है और अब उसके ऊपर एक सही व्यवहार हमें करना ज़रूरी है। तो किसी व्यक्ति के ऊपर अपने क्रोध को या विरोध को उत्पन्न करने से बढ़कर अपने जीवन को जांच कर यीशु मसीह में सत्य को पहचान कर नम्र होना, वो सही कदम उठाना होगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि सच में मसीहों के बीच में फूट पड़ना नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बाबत है तो इसका मतलब हमें प्रभु यीशु की खोज और बढ़कर करना और यीशु के पास आना ज़रूरी, ताकि हमारे एक दूसरे के बीच में कभी कोई फूट वाली बात उत्पन्न ना होने पाए। हम आगे बढ़े तो अब हम आते हैं इसके आखिरी भाग में 45 से 53वें कलम तक में, यहूदी अगुओं का अविश्वास करना। तो आइए हम अब इस 7वें भाग में मनन करेंगे। कलम 45। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? 46। सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। 47। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? 48। क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? 49। परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन सिपाहियों को भेजा गया था यीशु को पकड़वाने के लिए, वे सब खाली हाथी लौट आए, और इसीलिए इन लोगों से प्रश्न पूछा गया क्यों वो उसे नहीं लेकर आ पाए। तो ये जो जवाब सिपाहियों ने यहाँ पर दिया कि कभी किसी मनुष्य ने ऐसी बातें नहीं की। ये सिपाही जो है, कई सारे रब्बियों को इन्होंने देखा है, कई सारे रब्बियों के सिखाने को भी इन्होंने सुना है, कईयों के बारे में ये जानते हैं, परंतु यीशु मसीह का सिखाना इन्हें भी अचंभित कर गया और वे सामर्थ्यहीन थे कि यीशु को पकड़ सके। उनकी कोशिश जो है नाकामयाब रही, क्योंकि वे यीशु को पकड़ ना सके। एक
कि यीशु मसीह का समय नहीं आया था, क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक ये समय नियुक्त नहीं किया था कि यीशु पकड़वाया जाए। और दूसरी बात कि ये भी अचंभित हो गए और कुछ कर ना सके। तो ये जो गवाही सिपाहियों ने प्रकट की, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही एक सीधी बात उन्होंने कही कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। और ये आज तक भी एक सत्य है कि यीशु की बातें और कोई मनुष्य इस प्रकार प्रकट नहीं कर सका है। यीशु की बातों को सुनना, पढ़ना, यीशु के सिद्धांतों पर मनन करना, उस मार्गों पर चलना, वो इस संसार के किसी भी मार्ग से बिल्कुल ही अलग और बिल्कुल ही अनुग्रहित और एक सही मार्ग की ओर हमें ले चलता है। यीशु का सत्य ऐसा है जो हमारे जीवन को छू जाए और हमारे भविष्य को भी वो बदल सकता है। तो सिपाहियों का ये जवाब देना, इस जवाब को जो सरदार थे, फरीसी थी, वे ग्रहण नहीं कर पाए। वे अपने ही विचारों में बंधे हुए थे और इस वजह से वे इन बातों को ग्रहण नहीं कर पाए और इसीलिए वे उन्हें डांटने लगे। फरीसियों ने सिपाहियों से कहा कि क्या तुम भी भरमाए गए हो? तो वे इस बात को जताना चाहते थे कि क्योंकि सरदारों ने और फरीसियों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, इसलिए बाकी लोगों को भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहली बात जो उनका कहना है, इनके विश्वास न करने के कारण दूसरों को विश्वास न करना। और दूसरी बात कि जो लोग व्यवस्था को नहीं जानते वे सब शापित है कर कर उनका प्रकट करना, ये दो बंधन जिसके कारण लोगों को बांध कर रख कर यीशु के पास नहीं जाने देना। परंतु हम देखते हैं कि जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन सभी को मसीह को पहचानना और खुद के जीवन में एक अद्भुत अनुभव को पाना, जो कि ये फरीसी या सरदार भी नहीं कर सके, ऐसा एक अनुभव लोगों ने अपने जीवन में पाया। और फरीसियों का और सरदारों का जो सिखाना, उन समयों के रब्बियों का सिखाना व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था की इतनी गहराइयों पर उतर चुके थे कि उन धार्मिक नियमों के वजह से वे बंधनों में थे और विश्वास नहीं कर पाए। केवल घमंड और बंधन, इन दो बातों से वे फंसे रह गए और यीशु को वो पहचान न सके, उसके स्रोत को वे जान न सके। उस कारण वो एक अंधेपन में रह गए। हम आगे बढ़े। कलम 50। निकोदिमस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा। 51। क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है? 52। उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। 53। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निकोदिमस नाम का ये व्यक्ति, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के अंदर भी देखते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु को सुनना और समझना चाहता था। और ये व्यक्ति इस सभा के अंदर भी इन लोगों को चेतावनी देता है और ये प्रश्नों को रखता है कि क्या व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक उसकी सुनकर जान ना ले कि वो क्या करता है दोषी ठहराती है। तो निकोदिमस का इन लोगों को कहना इस प्रकार था कि पूरी जांच पड़ताल किए बिना यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाना या उसके ऊपर किसी प्रकार का न्याय ठहराना वो सही एक तरीका नहीं है। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि इन यहूदियों ने, इन जो सरदारों और फरीसियों ने निकोदिमस को जवाब ऐसा दिया कि क्या तू गलील का है? ये प्रश्न इसीलिए पूछा गया क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि उस समय में गलील के प्रदेश को वो बहुत ही एक निचला सा प्रदेश, एक निचली जाति समझते थे और वहाँ के लोगों का ठट्टा उड़ाना, वहाँ के लोगों के बारे में बुरा करना, मजाक उड़ाना, ये उन समय की प्रथा थी। तो इसीलिए उन लोगों का विश्वास भी, उन लोगों का मानना भी ऐसा था कि गलील में से कुछ भी अच्छा नहीं आ सकता है। परंतु ये प्रश्न जब वे पूछते हैं कि ढूंढ और देख के गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का, असल में अगर हम बाइबल के अंदर ठीक से जांच कर देखें तो योना भविष्यवक्ता के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो जिस प्रदेश से था वो भी गलील में से था। और अंदाजे से एक एलिया जो तिशबी है और नाहुम और होशिया, ये सब भविष्यवक्ता भी जो थे, जिनके बारे में अगर हम थोड़ी सी खोजबीन करें तो वे भी गलील के उन प्रदेशों में से आए हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। तो इनका ये बात प्रकट करना कि ढूंढ और देख गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का, यानी कि ये एक ऐसी
गलती थी उनकी कि बातों के बारे में पूरी जानकारी न रखने के कारण वे अब ऐसे एक अंधेपन में और बंधन में थे कि यीशु मसीह के विषय में भी उन्हें ठोकर खाना पड़ा। तो इन्हीं सब बातों के वजह से, क्योंकि पूरी जानकारी न रखने से, पूरी जांच पड़ताल न करने से, एक सही मन न रखने से, और जैसा यीशु ने पहले भी कहा कि मुंह देखकर न्याय न करो परंतु ठीक ठीक न्याय करो, इस प्रकार के न्याय को न करने की वजह से फरीसी और सरदार और अनेक जो भीड़ के लोग थे वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाए। परंतु आज हम जब इन वचनों को पढ़ते हैं, आइए हम भी सही रीति से न्याय करें, हम सही रीति से जांच करें। क्या हमारे मन के अंदर भी कई सारी दुविधाएं हैं, तो उन दुविधाओं के आधार पर हम एक कंक्लूजन पर, हम एक फाइनल परिणाम पर नहीं आए, परंतु हम जांच करें। यीशु मसीह के बारे में अगर कोई दुविधा है तो हम उसकी पूरी तरीके से जांच करें, बाहरी रूप से कुछ बातों को सुनकर, जानकर केवल एक तरफा परिणाम पर हम फंस ना जाए। यीशु के साथ वक्त बिताए और सच्चाई को पहचाने। और जैसा ये वचन कहता है कि फिर सब अपने अपने घर चले गए। यहाँ पर एक विवाद पूरा हुआ, इस अध्याय ये भी यहाँ पर पूरा हुआ, और फिर हम देखते कि सब अपने अपने जगह चले गए। तो इस अध्याय के पूरे होने के साथ में कई सारी बातें जो यहाँ पर प्रकट हुई और कई सारे विचारों को हमारे सामने रखा गया है। सच में ये पूरा अध्याय जो है यीशु मसीह के बारे में, उनकी पहचान को जांचने के बारे में, और हमें अपने जीवन के अंदर क्या विचार हम रखते हैं उसे जांचने के लिए यह अध्याय हमारे लिए बहुत ही उपयोगित है। आशा रखता हूँ कि इस अध्याय को पढ़ने के द्वारा, जितने वचनों को मनन किया गया है उन सब के द्वारा कई बातों को आपको सीखने के लिए मिला। इसके अंदर जिस प्रकार यीशु के ऊपर जो जो आरोप लगाकर क्या क्या विचार लोग रखते थे, कैसा अधूरापन, कैसा अंधापन, कैसे कई लोग प्रकाश में थे, कई लोगों ने पूरी बातों को समझा और यीशु पर विश्वास किया, ये कई सारे बातों को हम इस अध्याय के अंदर देखते हैं। इस अध्याय को मनन करते दौरान ये एक अच्छा समय है कि हम भी अपने विश्वास को जांचें, हमारे विचारों को जांचें, हम अपने लेवल को, हम अपने मसीहत के स्तर को, हम हमारे विश्वास के स्तर को जांच कर दें कि हम यीशु के बारे में कैसा विचार रखते हैं, हम यीशु की पहचान अपने मन के अंदर कैसे रखते हैं। अगर हम आज भी किसी प्रकार के अधूरेपन में हैं, दुविधा में है, प्रश्नों के साथ में, तो ये अच्छा अवसर है कि हम अपने आप को जांचें और यीशु के बारे में और खोज करें। केवल अपने विचार, केवल अपने तरीकों में या अपने अधूरे अज्ञानी अवस्थाओं के कारण हम प्रश्नों और दुविधाओं में फंसे ना रह जाए, किसी प्रकार के चिड़चिड़ापन में या किसी प्रकार के फूट के अंदर हम फंस ना जाए, परंतु यीशु के बारे में जानें, हम अपने जीवन को जांचें। इस अध्याय को ज़रूर आप एक बार फिर से पढ़ें। इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद फिर से जैसे आप पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा ज़रूर आपसे बात करेंगे। अलग अलग लोगों के विचार किस प्रकार थे और वो किस प्रकार की दुविधाओं में फंसे रह गए। आज आपके लिए और मेरे लिए अवसर है कि इस अध्याय के द्वारा हम सही पक्ष को चुनें और सही भाग में रहकर विश्वास में, संतुष्टि में हम आगे बढ़ सके। ये वचन आप सबको अनुग्रहित करे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस 7वें अध्याय के लिए, जिसके द्वारा कई सारे बातों को सीखने और समझने के लिए आपने कृपा और अनुग्रह दिया, और यीशु मसीह के उपदेशों को सुनकर हमारे जीवन के अंदर हम किस पक्ष में और किस भाग में खड़े हैं उसे समझने के लिए आपने कृपा दिया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। खास कर इस अध्याय के अंदर जो मुख्य भाग है, पवित्र आत्मा के बहाव के विषय में जो हमने सीखा है, उसके बारे में जानकर हमारे जीवन को हम यीशु के पास लाकर हम भी पवित्र आत्मा के भरपूरी से भरना चाहते हैं। इसी समय वचनों को मनन करते हुए जो जो श्रोताएं प्यासे हैं और यीशु की खोज में हैं और यीशु के पास आए, उन्हें आप भर दीजिए। पवित्र आत्मा का एक स्रोत उनसे भी उत्पन्न होने पाए और उनके अंदर से भी जीवन जल की नदियाँ बहकर जिन जिन लोगों से वे मिलते हैं अनुग्रह का कारण और आत्मा के बहाव को उनकी ओर भी पहुंचाने का एक स्रोत बनने के लिए आप उन्हें उपयोगित करें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार के प्रश्न या दुविधा के अंदर, उस दुविधा और प्रश्नों में से वे बाहर आ सके और सही विश्वास में आगे बढ़े, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बीमारी, किसी बंधन में, किसी दुविधा के अंदर, निराशा या दुख के अंदर फंसा हुआ है, उन सभी को चंगाई और छुटकारा और सारे उत्तरों को प्राप्त कर नम्रता और धीरज में और आत्मा के फलों में
बढ़ाते हुए आपके पीछे ले चले, हम प्रार्थना करते हैं। सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हमें आप तैयार करें, हम विनती करते हैं। ये प्रार्थना आपने सुना इसलिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।